नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और कोसी बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने का असर अब बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। दरभंगा जिले में कोसी और कमला बलान नदियां उफान पर है, जिससे कुशेश्वर स्थान पूर्वी और घनश्यामपुर प्रखंडों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई है। नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण बाढ़ का पानी तेजी से निचले इलाकों में फैल गया है, जिससे गांव जलमग्न हो गए हैं, आवागमन बाधित हो गया है और हजारों निवासी प्रभावित हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। कोसी नदी के जलग्रहण क्षेत्र और तराई इलाकों में लगातार बारिश के कारण रविवार को कोसी नदी के जलस्राव में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। बढ़ते जलस्राव को देखते हुए कोसी बराज के 56 फाटकों में से 31 फाटक खोलकर पानी को डाउन स्ट्रीम की ओर छोड़ा जा रहा है। जलस्राव में आगे भी वृद्धि की संभावना जताई गई है। रविवार सुबह 6 बजे बराज क्षेत्र में नदी का जलस्राव 1,30,700 क्यूसेक बढ़ते क्रम में तथा कोसी बराज पर 1,77,735 क्यूसेक घटते क्रम में दर्ज किया गया है। इसमें से 3200 क्यूसेक पानी पश्चिमी कोसी मुख्य नहर में सिंचाई के लिए छोड़ा गया, जबकि 1,74,535 क्यूसेक पानी डाउन स्ट्रीम की ओर प्रवाहित किया गया है। कोसी बराज से पानी छोड़े जाने के 4 दिनों बाद दरभंगा के 20 से अधिक गांव डूब गए हैं। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में स्थिति विशेष रूप से कठिन है, जहां 6 गांव का मुख्य भूमि से संपर्क पूरी तरह कट गया है और वो पूरी तरह से टापू में बदल गए हैं। प्रभावित गांव में इटहर पंचायत के तहत इटहर, चौकिया, लक्ष्मीनिया, बलथरवा और बसबड़िया के साथ साथ सुगड़ाइन पंचायत का भरैन टोला भी शामिल है। हजारों निवासी अभी भी फंसे हुए हैं और लोगों तथा आवश्यक सामग्रियों को लाने ले जाने के लिए वर्तमान में 13 नावें तैनात की गई हैं। बाढ़ की बिगड़ती स्थिति ने शैक्षणिक संस्थानों को भी प्रभावित कर दिया है। लक्ष्मीनिया प्राथमिक विद्यालय में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे पठन पाठन की गतिविधियां रुक गई। इटहर पोखर प्राथमिक विद्यालय में पानी ने परिसर को घेर लिया है, जिससे ये छात्रों और शिक्षकों के लिए असुरक्षित हो गया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार ने कहा है कि यदि नदियों का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो एहतियात के तौर पर दोनों स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। घनश्यामपुर प्रखंड में पिछले एक सप्ताह से कमला बलान नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी प्रणव राज ने कहा है कि हालांकि बाढ़ की स्थिति गंभीर है, लेकिन ये नियंत्रण में है और प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 186 सरकारी नाव की व्यवस्था की गई है। राहत शिविरों के लिए 512 स्थानों की पहचान की गई है और जरूरत पड़ने पर विस्थापित परिवारों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 611 सामुदायिक रसोई तैयार है। दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि बाढ़ का कारण भारी बारिश और नदी प्रणाली में पानी का प्रवाह बढ़ना है। उन्होंने आगे बताया कि सभी तटबंधों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है, जबकि विस्थापित निवासियों के लिए आश्रय और भोजन की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा है कि एहतियात के तौर पर प्रशासन ने करीब 2 दर्जन संवेदनशील गांव को खाली करने का आदेश भी दिया है। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली व सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना काफी बढ़ गई है। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है। नेपाल तराई क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब सुगौली के नगर के वार्ड 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 18 में साफ दिखाई देने लगा है। वहीं पंचायत क्षेत्र के बघी, पंजीरवा के सरेही क्षेत्रों में भी बाढ़ का पानी काफी तेजी से फैला है। साथ ही लाल परसा, भवानीपुर, कैथवलिया सहित कई क्षेत्रों में बांध पर पानी का दबाव बना हुआ है और सिकरहना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अमीर खान टोला वार्ड संख्या 12 में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, जबकि लाइन सुगौली वार्ड संख्या 18 सहित बांध के समय पर मरम्मत नहीं होने से सरेह गांव और सड़कों पर करीब 2 फीट पानी तेजी से बह रहा है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ बाढ़ का पानी तेजी से प्रवेश कर रहा है और सड़क पर भी इसका पानी चढ़ गया है। गांव के लोगों का कहना है कि अधिकारी और बांध बांधने का दावा कर रहे हैं, पर लाइन गांव का रिंग बांध वर्षों से नहीं बांधा गया और अब 2 दिनों से लगातार बाढ़ का पानी निकल रहा है। समस्या यही है, खुटवनिया जौलपुर पंचायत में शाही बाजार जाने वाली मुख्य सड़क पर, वहाँ पर 1000 से 1200 घर है कम से कम। ना आज तक यहाँ तक ले सरकारी नाव का व्यवस्था हुआ है और नहीं आज तक ले कोई अधिकारी आकर यहाँ देखा है।
सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जितना लोग पानी में 1200 घर डूबा है उन लोगों के लिए कुछ सूखा राशन की व्यवस्था करें। मोहम्मद निजाम खान, कौन सा गाँव है ये? लाइन से गौली, वार्ड नंबर 18। ये पानी कब आया है? ये 3 दिन हो गया। 3 दिन से आया है। तब ये घर उर में भी घुसा है क्या पानी? हाँ, घर में अब घुस जाएगा। अब उधर तो घुसिए गया है, इधर थोड़ा सा बाकी है, इधर भी घुस जाएगा। अच्छा, पूरा खेत वगैरह सब पानी? सब खत्म हो गया, सब खेत वगैरह सब पानी ही पानी है। तब आप लोग क्या कीजिएगा? क्या करेंगे हम लोग? देखेंगे जहाँ कोई चासी होगा वहीं पे जाएंगे। कन्हैया कुमार। अच्छा, क्या देख रहे हैं कि पानी भरा? कब से पानी आया हुआ है? पानी तो 2-3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। घर और में भी गया हुआ क्या पानी? घर और में गाँव में उधर गया है, इधर नहीं है। अच्छा, तब आप लोग क्या मतलब किस तरह कर रहे हैं आप लोग? हम लोग आने जाने में बहुत दिक्कत है, बस यही गाँव में जो भी है आदमी का आने जाने में दिक्कत है, बहुत परेशानी हो रहा है आने जाने में। अगर पानी बहुत स्पीड है? पानी तो बहुत तेजी से है, देखिए यहाँ पे पानी कितना है। गांव की सड़क पर 1.5 से 2 फीट पानी बह रहा है। खेतों में हो रही धान की रोपनी और बिछड़ा डूब गया है, कुछ भी नहीं बचा है। कुछ लोग ऊंचे जगहों पर तंबू तान कर सहारा लिए हुए हैं। वार्ड 14 के धनही स्थित महारानी जानकी कुंवर स्टेडियम भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। बिशुनपुरवा वार्ड संख्या 1 में चारों ओर पानी फैला है और लोगों की चिंता बढ़ गई है। हर साल बाढ़ से पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि लोग आज भी बुनियादी सुरक्षा और राहत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है और अधिकारी स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन, व्यवस्था और तैयारियां बाढ़ के इस संकट में कितनी प्रभावी साबित होती है। अब इस व्यवधान ने सामान्य जीवन को ठप कर दिया है। लोगों के लिए बाजारों तक पहुंचना, आवश्यक सामान खरीदना, बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाना, मरीजों को अस्पतालों तक ले जाना बेहद कठिन हो गया है। सड़कें जलमग्न होने के कारण अब नाव ही आवागमन का एकमात्र साधन रह गई है। तो बीते 24 घंटे में हुई वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह वर्षा, वज्रपात और तेज हवा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस कारण आने वाले समय में जलस्तर और भी बढ़ सकता है। खासकर कोसी और गंडक नदी में जलस्तर बढ़ रहा है। कई गांव में पानी फैल गया है। खासकर उत्तर बिहार के जिलों में इसका असर दिखने लगा है। पानी के दबाव को देखते हुए कोसी बराज के 56 में से 31 फाटक खोले गए हैं। सोमवार सुबह बराज से करीब 2 लाख क्यूसेक पानी का बहाव हुआ। जल संसाधन विभाग के बाढ़ बुलेटिन के अनुसार नेपाल स्थित बराह क्षेत्र बराज पर शनिवार रात पानी का डिस्चार्ज 1,30,000 क्यूसेक था। रविवार दोपहर तक बढ़कर 1.5 लाख क्यूसेक पहुंच गया। बीरपुर बराज पर पानी का डिस्चार्ज 1,60,000 क्यूसेक से बढ़कर 1,80,000 क्यूसेक हो गया है। वहीं गंडक नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। तो पटना की बात करें तो गंगा नदी का कटाव यहाँ भी तेज है। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का असर अब राजधानी के दीघा जो घाट है वहां पर भी दिखने लगा है। 93 नंबर घाट समेत कई स्थानों पर नदी का कटाव तेज है। एडीएम आपदा डीपी शाही ने बताया कि मोकामा के औटा घाट और मोकामा घाट में तेज कटाव के कारण तट सुरक्षा और मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। दीघा या 93 नंबर घाट पर फिलहाल बड़े पैमाने पर कटाव नहीं है, फिर भी प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। स्थानीय स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है और किसी भी बदलाव पर तत्काल कार्रवाई की तैयारी है। हालांकि नेपाल में वर्षा व कोसी, बागमती जैसी नदियों के उफान का असर अभी पटना में नहीं दिखा है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रयागराज की ओर से पानी आने के बाद ही गांधी घाट पर जलस्तर में करीब 2.5 से 3 मीटर तक और वृद्धि हो सकती है। तो लगातार हो रही वर्षा के कारण मुंगेर स्थित जमालपुर रेल कारखाना परिसर में भी पानी भर गया। दरभंगा, खगड़िया, अररिया में पानी तेजी से फैल रहा है। खगड़िया जिले के अलौली क्षेत्र के कई गांवों में पानी फैला है। ये इलाके कोसी के प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र में आते हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार कोसी और बागमती नदी अपने अपने डाउनस्ट्रीम क्षेत्र के एक एक स्थान पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर भी बनाए हुए है। तो लगातार बारिश का असर शहरी इलाकों में भी दिख रहा है। बेगूसराय और रक्सौल के कई हिस्सों में रात भर हुई बारिश के बाद घुटने तक पानी भर गया। राजधानी पटना में 24 घंटे के दौरान 34 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।